नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आसिफ ज़रदारी को अगर आधुनिक पाकिस्तानी राजनीति का चाणक्य कहा जाए, तो ये कोई एग्जेजरेशन या अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल पाकिस्तान में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक जो ख्वाजा आसिफ ने की और दूसरी ज़रदारी ने। पहले ख्वाजा आसिफ और फिर ज़रदारी। एक बात जो कल उठाई गई ख्वाजा आसिफ के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इलेक्शंस अक्टूबर के आसपास हो सकते हैं। उनका ये अलमिया कहने के पीछे उनके ये था कि शायद नवंबर में जो तैनातगी होनी है, यानी कि आर्मी चीफ की जो तैनातगी होनी है, वो नई गवर्नमेंट आए और वो करे। लेकिन इसके तुरंत बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो जरदारी साहब की थी, और बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस किस्म से थी कि बहुत अचानक बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कोई पहले से उसकी प्लानिंग नहीं थी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें आई बाहर निकल कर, वो मैं उन पर बात करना चाह रहा हूँ। और वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि उनमें कई पॉलिसी के जो दिशा निर्देश हैं वो नज़र आते हैं। जैसे उन्होंने इसके कंट्रास्ट में कि जो ख्वाजा आसिफ ने कहा, जरदारी ने कतन इस बात से इनकार किया कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने ये बात कही कि मैंने नवाज शरीफ से बात की है, नवाज शरीफ साहब ने मुझे इस बात की अनुमति दी है कि मैं आपको ये बता सकूं, यानी पत्रकारों को ये बता सकूं कि चुनाव अपने समय से होंगे, और उससे पहले जो भी रिफॉर्म्स होने हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने हैं, नैब के कानून में बदलाव होना है, तो वो सारे बदलाव किए जाएंगे और उसके बाद ही चुनाव किया जाएगा। तो और उससे एक और बात जो सामने आती है वो ये कि आईएमएफ को भी शायद उससे थोड़ा सा स्थायित्व की भनक मिलेगी कि पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक स्थायित्व आ रहा है। उससे एक ये भी जाता है कि राजनीतिक जो स्थायित्व है वो आर्थिक स्थायित्व को भी एक लाने में मदद करता है। तो ये तो तय है कि जल्दी से आर्थिक स्थायित्व अभी नहीं आने वाला पाकिस्तान में, मगर फिर भी कम से कम आईएमएफ का हाथ पाकिस्तान की तरफ उस हालत में बढ़ पाएगा अगर यहाँ राजनीतिक स्थायित्व बनता हुआ कुछ नजर आएगा। उनका दौरा ऑलरेडी कैंसिल किया जा चुका है, आईएमएफ का पाकिस्तान दौरा कैंसिल हो चुका है। उनकी जो मीटिंग है वो 18 तारीख को कतर में हो रही है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक उस मीटिंग में इशाकदार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इशाकदार वित्त मंत्री नहीं है पाकिस्तान के, लेकिन डिफैक्टो आप यूँ मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिसी निर्देशों में उनका इनपुट शायद शामिल हो। ये भी कि सरकार के अंदर ही मिफ्ता इस्माइल की इस बात से शायद कहीं एक विरोधाभास भी है, जहाँ विरोध भी है कि सर आईएमएफ के साथ कैसे डील किया जाए, क्या उनसे नए पैकेज की या नई नए नए तरीके से बात की जाए, या कि जो आईएमएफ कह रहा है उसको इन टोटो वैसे का वैसा मान लिया जाए और उनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। मिफ्ता इस्माइल इसके हक में है कि आईएमएफ की पॉलिसी को मान लिया जाए और ऐसे का ऐसा जैसे वो कह रहे हैं इम्प्लीमेंट किया जाए। जाहिर है उसके परिणाम अपने हैं, दुष्परिणाम उस किस्म से कि उनका जो बाहर आएगा उन पॉलिसीज़ का, वो जनता पर ट्रांसफ़र किया जाए। अगर जनता पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसका जो इलेक्टोरल बेनिफिट है वो सरकार को नहीं मिल पाएगा, जनता परेशान होगी, तो वो अगले चुनाव में इनकी वोटों पर उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन इस सब के तो स्थायित्व जो जिसकी बात जरदारी साहब कर रहे हैं, वो शायद यहाँ पर उनके ज़्यादा फायदे में जाता है। दूसरी तरफ जो बड़ी बात जरदारी साहब ने कही वो थी कि आने वाले हफ्तों में शायद पीटीआई का एक बड़ा धड़ा, जो उन 20 मेंबरान का आपको याद हो जिन्होंने इनको सपोर्ट तो किया था लेकिन वोट नहीं किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन में, पीटीआई के वो लोग, उनका इलेक्शन कमीशन में मामला था, जिससे इलेक्शन कमीशन ने उनकी सदस्यता को रद्द करने से इनकार कर दिया है कल। इसके माने ये हुए कि एक बड़ा धड़ा जो असंतुष्ट लोगों का है पीटीआई में, वो अलग होकर विपक्षी दलों में बैठ पाएगा। उनकी सदस्यता कैंसिल नहीं की जा सकेगी, लेकिन वो सरकार के साथ मिले हुए होंगे। इन लोगों को बहुत संभव है कि आने वाले चुनाव में एडजस्ट कर लिया जाए पीएमएलएन और पीपीपी के अंदर, जब जब जिस समय चुनाव हो रहे होंगे। लेकिन ये लोग विपक्ष में की सीट में बैठते हुए भी इनको ऐसा बहुमत दे देंगे कि कल को यदि आरिफ अलवी यानी कि राष्ट्रपति के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहें या उसको डिसमिस करना चाहें, तो वो उनका 2/3 बहुमत बन पाएगा। और ऐसा ही पंजाब के गवर्नर के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो या किसी के भी खिलाफ कोई एक्शन लेना हो जहां उनको 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, वो इनको मिल पाएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है जो आने वाले दिनों में नजर आने वाला है, और मुझे ये लगता है कि इसके पाकिस्तान की राजनीति में दूरगामी परिणाम होंगे।
हमें इन तमाम चीज़ों पर अपनी निगाह बनाए रखनी है और देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे चलता है राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, इसके क्या प्रभाव आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर पड़ेंगे। हम इस पर लगातार बात करते रहेंगे। धन्यवाद।